ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जवान है, लेकिन जवानी के चलते उसे एक ऐसी आदत लग जाती है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब ये लत आगे उससे क्या क्या करवाती है, देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ समझाने और जानकारी देने के लिए है, तो अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ऐना से। ऐना एक 21 साल की जवान और खूबसूरत लड़की है जिसे एक बहुत ही ज्यादा गंदी लत होती है और वो कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में रहती है। ऐना एक कॉलेज स्टूडेंट है और वह इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही है। ऐना की एक रूममेट होती है जिसका नाम केट होता है और केट कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखती है और उसे एक बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने जाना था, लेकिन वह काफी बीमार होती है तो ऐना उसकी जगह पर इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। इंटरव्यू क्रिश्चियन ग्रे नाम के एक बड़े बिजनेसमैन का है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऐना क्रिश्चियन ग्रे के ऑफिस में पहुंचती है जो एक बहुत ही शानदार और बड़ा ऑफिस होता है, लेकिन ऐना काफी ज्यादा घबराहट महसूस करती है क्योंकि वह पहली बार किसी बड़े आदमी के सामने जा रही थी और यह उसका काम भी नहीं था। उसकी रूममेट के लिए उसे मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। अब ऑफिस के अंदर पहुंचते ही रिसेप्शन पर उसका कोट उतार लिया जाता है क्योंकि वहां पर ऐसे कपड़ों में आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। तभी एक महिला आती है और ऐना को क्रिश्चियन के पास लेकर जाती है, जहां पर ऐना क्रिश्चियन से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वह उससे ऐसे सवाल पूछती है जिसका जवाब क्रिश्चियन नहीं देना चाहता था। इसी बीच उसकी सेक्रेटरी आती है और उससे कहती है कि आपकी अगली मीटिंग का टाइम हो गया, लेकिन क्रिश्चियन ऐना से और भी बात करना चाहता था। इसलिए वह ऐना से पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे और क्या क्या प्लान है। अब ऐना उसे बताती है कि वह इस शहर में रहना चाहती है और एक छोटी सी जॉब करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। वही क्रिश्चियन उसे एक ऑफर देता है और उसे बताता है कि हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए एक इंटेंसिव का ऑफर है, लेकिन ऐना उसे बताती है कि वह यहाँ काम नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है वह इसके लायक नहीं है। और इसके बाद जब ऐना जा रही होती है तो क्रिश्चियन उसे पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन ऐना बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। और जब वह अपनी रूममेट केट के पास पहुंचती है तो वह उससे बताने वाली होती है कि उसने इंटरव्यू में अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उसके पहले ही उसकी रूममेट बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अभी क्रिस्टन का मुझे मेल आया है और उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। तभी केट उससे पूछती है कि तुम्हें क्रिश्चियन कैसा लगा। ऐना उसे बताती है कि वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसकी रूममेट चली जाती है तो ऐना चुपके से क्रिश्चियन की फोटो देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लगती है। दरअसल ऐना को भी वह बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ऐना उसके कॉलेज में होती है, जहां पर भी वह क्रिश्चियन को याद करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रही होती है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद ऐना एक हार्डवेयर की शॉप पर होती है। दरअसल ऐना कॉलेज के साथ साथ हार्डवेयर शॉप पर भी काम कर रही होती है, जिससे उसका घर खर्च और बाकी खर्चों में थोड़ी से हेल्प हो जाती है। और जब अगले दिन वह काम पर जाती है तो वहां पर क्रिश्चियन भी आ जाता है और वह उसकी हार्डवेयर की दुकान से कुछ टेप और रस्सियां और इस तरह की कई सारी चीजें खरीदता है, जिसके बदले में ऐना उसे थैंक्स बोलती है। इसी बीच क्रिश्चियन उससे कहता है कि कल मैं फिर से आऊंगा। यह कहकर वह चला जाता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन ऐना के साथ कॉफी पीने जाता है और अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। क्रिश्चियन को ऐना का स्वभाव बहुत ही बोला लगता है और उसे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। अब ऐना उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसे कभी टाइम ही नहीं मिला ये सब चीजें करने का। इसी बीच क्रिश्चियन ऐना के फेस को टच करने लगता है, जिससे ऐना उत्तेजित हो जाती है और वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती।
इसी दौरान क्रिश्चियन ऐना को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, और ऐना भी उसे बाय कहकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन कॉलेज में ऐना की दोस्त उसे बताती है कि आज रात को हम पार्टी के लिए जाने वाले हैं, और वो पार्टी में ऐना को अपने साथ ले जाती है। लेकिन ऐना वहां पर काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। इसी बीच उसे फिर से क्रिश्चियन की याद आने लगती है और वह उसको कॉल करती है। वो ऐना से पूछता है कि इस वक्त तुम कहाँ हो। ऐना उसे क्लब का एड्रेस बताती है। फिर वह फोन रख देती है। लेकिन ऐना ने काफी ज्यादा ड्रिंक्स कर ली थी, जिसकी वजह से उसे ज्यादा होश नहीं होता। तभी वहां पर ऐना का एक दोस्त आ जाता है और वो उससे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और वह उससे जबरदस्ती से किस करने की कोशिश करता है। ऐना उसे मना करती है, लेकिन फिर भी वह उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी बीच वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है और वह उसे धक्का देकर दूर कर देता है और साथ ही ऐना को अपने साथ लेकर चला जाता है। और जब अगले दिन ऐना की आंखें खुलती है तो वह एक होटल के कमरे में होती है और क्रिश्चियन भी उसके साथ होता है। हालांकि उनके बीच कुछ भी नहीं होता। इसी बीच ऐना उसे पूछती है कि तुमने एक लड़के होने के बाद भी उसके साथ कुछ नहीं किया। तभी क्रिश्चियन उसे कहता है कि वह रोमांस नहीं करता, उसकी पसंद बहुत अलग है। और इसी बीच क्रिश्चियन फिर से ऐना के फेस को छूने लगता है, लेकिन इस बार भी वह पहले की तरह कुछ नहीं करता। इससे ऐना कुछ भी नहीं समझ पाती और इसके बाद वह वहां से चली जाती है। लेकिन जब वे दोनों एक साथ लिफ्ट में होते हैं तो वे एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन ऐना को उसके घर छोड़ता है, जहां पर वह उसकी रूममेट को उसके बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करते हुए देखता है। फिर क्रिश्चियन उसे बताता है कि वह उसे बाद में मिलेगा। ऐना भी बहुत खुश होती है क्योंकि वह भी क्रिश्चियन को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। अब अगले दिन क्रिश्चियन ऐना को अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने घर ले जाता है। उसका घर बहुत बड़ा होता है और वहां पर क्रिश्चियन ऐना को एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है। क्रिश्चियन उसे बताता है कि हमारे बीच जो भी कुछ होगा तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। ऐना उसे कहती है कि वैसे भी वह उनके बारे में कभी किसी को नहीं बताती और वो उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। इसके बाद ऐना उसे पूछती है, क्या अब हम प्यार करेंगे? इसी बीच क्रिश्चियन ऐना को उसके कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि वह उसको उसके हवाले कर दे। ऐना उसे बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूं? क्रिश्चियन ऐना को बोलता है कि मुझे खुश करने के लिए। ये सुनकर ऐना उसे बोलती है कि अगर वह उसे खुश नहीं कर पाई, क्रिश्चियन उससे बोलता है कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो उसे सजा मिलेगी। इसके बाद क्रिश्चियन ऐना को उसका बेडरूम दिखाता है। वह उससे कहता है कि अगर हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहा तो यह कमरा तुम्हारा होगा। ऐना बोलती है कि क्या हम यहाँ पर साथ सोएंगे? क्रिश्चियन उसे यह भी बताता है कि कुछ भी करने से पहले उसे एक और एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें बहुत सारी शर्तें होती है। अगर तुम्हें वो सभी शर्तें मंजूर होगी तभी हम आगे कुछ करेंगे। और उसके बाद उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है और वे दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। हालांकि ऐना को तो पहले ही सेक्स की लत होती है, इसलिए उसे क्रिश्चियन के साथ सेक्स करने में काफी मजा आता है। अब धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आना शुरू हो जाते हैं और अगली सुबह एक बार फिर वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐना क्रिश्चियन को उसकी सारे शर्तों के लिए मना कर देती है जो उसने उसे एक रात पहले कही थी। दरअसल वह उसके सामने अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह उसके इस प्रपोजल को मना कर देती है। अब क्रिश्चियन ऐना को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और साथ ही क्रिश्चियन ऐना को वो एग्रीमेंट भी देता है जिस पर सारी शर्तें लिखी होती है। वो बोलता है, इसे पढ़ लेना। ऐना उस एग्रीमेंट को लेकर वहां से निकल जाती है। इसी बीच क्रिश्चियन ऐना को बहुत सारे गिफ्ट्स भी भेजता है कि वह उसकी बात को मान ले। ऐना उस एग्रीमेंट को पढ़ती है। उसमें यह लिखा होता है कि तुम अगर इस एग्रीमेंट पर साइन करती हो, तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी, जो वो कहेगा उसे करना पड़ेगा, चाहे वह अच्छा हो या न हो। और इसके अलावा भी उस एग्रीमेंट में बहुत सारी अलग अलग शर्तें और बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। और इन सब बातों को जानने और इन सब चीजों को समझने के बाद
ऐना यह फैसला करती है कि वह क्रिश्चियन से अब रिश्ता नहीं रखेगी, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप है जिसमें ऐना को सिर्फ दर्द मिलेगा। ऐना क्रिश्चियन को एक मैसेज करती है, जिस मैसेज को पढ़ने के बाद क्रिश्चियन रात को ऐना के घर पर आ जाता है। उस रात वो घर पर अकेली होती है और एक बार फिर क्रिश्चियन और ऐना फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, जहां पर क्रिश्चियन ऐना की गुफा की जमकर खुदाई करता है। ऐना सच में क्रिश्चियन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसकी जो शर्तें होती हैं वह उसे मंजूर नहीं होती। अब ऐना क्रिश्चियन से कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ यहीं पर सो जाओ, लेकिन क्रिश्चियन उसे बोलता है कि मैंने तुमको बताया था मैं किसी के साथ नहीं सोता। हालांकि एक बार पहले वह उसके साथ सो चुका है, लेकिन वह दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। अब क्रिश्चियन वहां से चला जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच चैटिंग होती है और इसी दौरान ऐना उसके एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन एक बार फिर से क्रिश्चियन ऐना के घर पर आता है और क्रिश्चियन ऐना को घोड़ी बनाता है और उसके पीछे उंगली भी करता है, जिससे ऐना को भी काफी मजा आने लगा था और एक बार फिर से उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप होता है। और इस बार ये उस तरह से होता है जिस तरह से क्रिश्चियन चाहता था। वो ऐना पर सेक्सुअल टॉयज का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह इतना पेनफुल नहीं होता, ऐना को इतना दर्द नहीं होता, उसे अच्छा महसूस होता है। अब अगले दिन क्रिश्चियन ऐना को मिलने बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी हो, लेकिन ऐना उसे कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। अब हम एक साथ एक बिस्तर में क्यों नहीं सो सकते? तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं देते? और तुम ऐसे क्यों हो? मैं भी तुम्हें छूना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। दरअसल जब वे दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो क्रिश्चियन उसे अपने आप को छूने नहीं देता, वह उसके हाथ बांध देता है। वह ऐना को इन सब बातों की परमिशन नहीं देता। वहीं अब हमें दिखाया जाता है कि ऐना की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी होती है, इसलिए वह कैलिफोर्निया से हमेशा के लिए जा रही होती है और वह अपनी मोम के पास जॉर्जिया जा रही होती है। जॉर्जिया जाने के बाद क्रिश्चियन को ऐना मिस करती है और साथ ही क्रिश्चियन भी ऐना को मिस करता है, इसलिए वह उसे मिलने जॉर्जिया चला आता है और वे दोनों वहां पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इसके बाद क्रिश्चियन को ऑफिस से एक कॉल आता है, जिसके बाद क्रिश्चियन को जॉर्जिया से कैलिफोर्निया वापस आना पड़ता है। लेकिन अगले दिन ऐना भी कैलिफोर्निया वापस आ जाती है और वह क्रिश्चियन को मिलने के लिए जाती है और उन दोनों के बीच में एक बार फिर फिजिकल रिलेशनशिप होता है। और ये सब उसी तरह से होता है जिस तरह से क्रिश्चियन चाहता था और अपने आप को ऐना को टच नहीं करने देता और साथ ही उसके हाथ पैर भी बांध देता है और फिर जम के ऐना की गुफा की खुदाई करता है। लेकिन इसके बाद वह ऐना से बोलता है कि मैं तुम्हें 3 बार मारूंगा और हर बार तुम मेरे साथ गिनोगी, और वह हर बार ऐना को बहुत जोर से मारता है, जिससे ऐना को उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे करीब मत आना, और यह कहकर ऐना वहां से चली जाती है। रात को जब ऐना अपने कमरे में होती है तो क्रिश्चियन वहां पर आता है। ऐना क्रिश्चियन से बोलती है कि ऐसा फिर कभी मेरे साथ मत करना, मैं वो नहीं हूँ जो तुम चाहते हो। ऐना उससे रोते हुए कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, और फिर क्रिश्चियन भी वहां से चला जाता है। अगली सुबह ऐना अपने घर जॉर्जिया जा रही होती है और उसके बाद ऐना अपने घर चली जाती है और इस तरह से वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि अलग होने के बाद भी वे दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनके बीच में कुछ भी बचा नहीं होता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फिल्म एक्सप्लेनेशन देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।